गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 व इससे आगे करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। अब स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है लेट ए बी सी बी दी फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ए बी सी क्या है? फीट ऑफ परपेंडिकुलर है जो हमें पी पॉइंट से ड्रॉ की गए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर 1 2 5। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हमारे पास कहीं स्पेस में कोई पॉइंट है P 1 2 5। सपोज हमारे पास 1 2 5 कहीं स्पेस में हमारे पास पॉइंट है। तो उसने कहा है ये P पॉइंट है 1 2 5। उसने कहा है ए बी सी क्या फीट ऑफ परपेंडिकुलर है ड्रान फ्रॉम पॉइंट P टू एक्स वाई जेड, यानी P टू एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं इस पॉइंट से P से। ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है। तो A क्या है? फीट है, यानी ए है, ये B है। और जब हम इससे यानी इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये सपोज परपेंडिकुलर है, ये सपोज करो C है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा यानी इसके सामने जो एक्स की वैल्यू 1 है तो यानी ये 1,0,0 होगा। और जो इस पॉइंट के सामने जो y की वैल्यू है वो कितनी है? 2। और y एक्सिस पर पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 0,2,0, क्योंकि y एक्सिस पर ये b कोऑर्डिनेट है, यानी ये लेंथ हमारे पास 2 है, तभी यहाँ पे 2 है। और z एक्सिस के जो सामने जो लेंथ है वो 5 है, तो यानी इस पॉइंट का नाम आ जाएगा 0 0 5। जैसे में हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर दिया तो यानी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये वाली लेंथ हमारे पास 1 है। वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी जो ये वाली लेंथ है यानी ये हमारे पास 2 है। और जेड एक्सिस पर स्टूडेंट्स वो जेड एक्सिस इस तरह से होगी हमारे पास, यानी ये खड़ी है तो, लेकिन हम इसमें बुक में शो नहीं कर सके। तो जेड एक्सिस पर जब हम परपेंडिकुलर करेंगे ड्रॉ यानी पॉइंट पी भी हमारे पास स्पेस के अंदर है, तो स्पेस के अंदर जब एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर कर दिया हमने, सपोज यहाँ पे पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस और इस पॉइंट का जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर यहाँ पे, यानी ये जेड एक्सिस पर ये पॉइंट, तो मैंने यहाँ इस तरह से दिखाया हुआ है आपको कॉपी पे यानी नोटबुक पे। मैंने इस तरह से सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है हमारे पास, यहाँ पे है पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे मैं ये यहाँ पे टिप्स है जहाँ पे मेरे एक्स एक्सिस की जो लेंथ है इससे वो हमारे पास 1 है और जो वाई एक्सिस की लेंथ है वो है हमारे पास 2 और जेड एक्सिस की जो ये वाली लेंथ है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जेड एक्सिस पर तो वो है हमारे पास 5। तो ये 0 0 5 हो जाएगा। तो यानी पॉइंट P क्या है हमारे पास? पॉइंट P है हमारे पास 1, 2, 5। तो कोऑर्डिनेट इफ ए बी सी आर फीट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from P to X, Y, Z axis, then coordinate of A कितने आएंगे स्टूडेंट्स? A के आएंगे हमारे पास 1,0,0, B आएगा हमारे पास 0 2 0 और C आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0 0 5। अब स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यूब ऑफ साइड 3 यूनिट्स हैज 1 वर्टेक्स एट पॉइंट 1 1 1 एंड दी 3 एज फ्रॉम दिस वर्टेक्स आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। उसने कहा है एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है? 3, यानी उसकी सभी साइड 3 यूनिट्स की लेंथ की है। उसका एक वर्टेक्स दे रखा है 1 1 1 और जो 3 एज है जो इस वर्टेक्स के साथ लगती हैं, दी 3 एज फ्रॉम दिस वर्टेक्स आर पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी नेगेटिव वाई एक्सिस के और तीसरी जेड एक्सिस के पैरेलल है नेगेटिव। तो हमने कोऑर्डिनेट निकालना है अदर वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिगर बना रहा हूँ। सपोज हमारे पास ये क्या है? ये क्यूब है स्टूडेंट्स,
हमारे पास ये क्यूब है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये क्यूब है, ये देखिए स्टूडेंट्स ये क्यूब है। सपोज हमने इसके जो वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, ये ई एफ जी और एच एज्यूम कर लिए, और हमें इसका एक वर्टिसेस पता है स्टूडेंट्स 1 1 1। अब स्टूडेंट्स सपोज हमारे पास ये एक्सिस है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, और ये स्टूडेंट्स है मेरे पास ये है मेरे पास स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पॉजिटिव और यह है वाई एक्सिस नेगेटिव। और स्टूडेंट्स ये है मेरे पास जेड एक्सिस पॉजिटिव और ये है जेड एक्सिस नेगेटिव, ये नेगेटिव जेड है स्टूडेंट्स। अब इस ये ओरिजिन है हमारे पास एक्सिस का। अब हमें ये क्यूब इस तरह से गिवन है स्टूडेंट्स, हमें इसका एक वर्टेक्स गिवन है, यानी ये 1 1 1 मुझे एक वर्टेक्स गिवन है, तो मुझे बाकी की वर्टिसेस निकालने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये क्यूब है स्टूडेंट्स, सपोज ये मेरे पास क्यूब है, ये देखिए मैंने ये क्यूब आपके लिए बनाई है समझाने के लिए। ये देखिए ये क्यूब है स्टूडेंट्स, मुझे इस वर्टेक्स का पता है, ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये देखिए नेगेटिव वाई बना रखी है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव वाई हो जाएगी। ये मेरे पास नेगेटिव जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, और ये है हमारे पास स्टूडेंट्स नेगेटिव जेड एक्सिस। मैंने ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव जेड है, मींस मेरे पास ये 1 1 वर्टेक्स पता है। अब मैं पॉजिटिव, मुझे अगर ये वाला वर्टेक्स चाहिए तो मुझे ये पता है स्टूडेंट्स, अगर मैं नीचे की ओर जाऊंगा तो नेगेटिव वाई की ओर जाऊंगा, या नेगेटिव वाई, अगर मैं इस साइड में जाऊंगा तो नेगेटिव जेड की ओर जाऊंगा, अगर मैं इस साइड में जाऊंगा तो पॉजिटिव एक्स की ओर जाऊंगा। अब स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ से, ये मेरे पास ये वर्टेक्स पता है ए 1 1, अब मैं इस साइड में गया यानी यहाँ पे गया, मुझे बी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बी कौन सा कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, मुझे ये पता है ये लेंथ कितनी है 3 है, ये भी 3 लेंथ है, ये और ये भी क्या है मेरे पास 3 लेंथ है, और ये भी सभी 3 लेंथ है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से यहाँ गया, इट मीन्स मैं जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, ना तो मैं नीचे की ओर गया ना मैं उस साइड में गया, यानी सिर्फ मैंने एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज किया है। यहाँ पे 1 1 1 है, सभी तीन मेरे पास कोऑर्डिनेट है 1 1, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है, वाई का 1 है, जेड। लेकिन जब मैं इस साइड में गया तो एक्स एक्सिस की ओर गया, यानी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, वाई और जेड की, वाई ना तो वाई नेगेटिव की गया, वाई नेगेटिव की साइड नीचे की ओर नहीं गया, ना जेड नेगेटिव की साइड गया, सिर्फ एक्स पॉजिटिव की साइड गया, यानी सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे बी पॉइंट पे सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यानी इस साइड में मैं पॉजिटिव एक्स की ओर गया हूँ, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस साइड में गया हूँ, तो यानी यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 3 और बढ़ गई, यहाँ पे यानी 3 और बढ़ गई, यानी इसके सामने एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। ये देखिए स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 रहेगी, और जेड की वैल्यू भी स्टूडेंट्स इसके सामने क्या रहेगी हमारे पास, क्योंकि जेड एक्सिस नीचे की ओर नहीं यानी उस साइड में नहीं गया, तो यानी जेड की वैल्यू भी हमारे पास 1 रहेगी, वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। अब स्टूडेंट मुझे इस चीज़ का पता चल गया। अब अगर मुझे पता है इस यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट्स, ये जेड नेगेटिव है डायरेक्शन, तो जेड नेगेटिव की साइड गया। अब मैं यहाँ पे 1 1 से जेड नेगेटिव की साइड गया, ना तो मैं एक्स एक पॉजिटिव की गया ना वाई नेगेटिव की साइड गया, सिर्फ जेड नेगेटिव की साइड गया, यानी यहाँ पे एक्स का और वाई का कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि है ना, और जेड का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यानी एक्स का और वाई का क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया हूँ मैं। अब ये देखिए इस साइड में आया, तो यहाँ पे एक्स का और वाई का कोऑर्डिनेट तो 1 और 1 रहेगा, लेकिन जेड नेगेटिव की साइड गया हूँ, यानी ये -3 है, जेड नेगेटिव है स्टूडेंट्स ये इस साइड में, तो यानी जेड नेगेटिव की साइड गया तो ये -3 करेंगे, तो 1 में से -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -2, यानी जो ई के कोऑर्डिनेट आ गए -2। अब स्टूडेंट्स मैं नीचे की ओर जाता हूँ, नीचे की ओर जाने का मतलब ये है स्टूडेंट्स मेरे पास नीचे की ओर, यानी ये जो मेरे पास ए से नीचे की ओर यहाँ गया, जो नीचे गया इट मीन्स मैंने ना तो एक्स की साइड गया ना जेड की साइड गया,
तो मैं y नेगेटिव की साइड गया हूँ, तो यानी y वाले में से सिर्फ 3 माइनस हो जाएगा, x और z का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यानी x का 1 है और z का 1 है, लेकिन y में से 3 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो नीचे की ओर गया तो -3 है, ये नीचे y नेगेटिव की साइड में, तो यानी नीचे की डायरेक्शन -3, यानी जो c के कोऑर्डिनेट आएंगे स्टूडेंट्स x का सेम रहेगा, लेकिन y में से 3 माइनस हो जाएगा, तो -3 करें 1 - 3 करेंगे तो -2, और z का हमारे पास 1 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स मुझे ये पता चल गया, ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब मुझे इसके नीचे वाला चाहिए, इसके नीचे वाला यानी जो यहाँ पे या x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी x की वैल्यू जो यहाँ पे है वहाँ यहाँ पे भी x की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन नीचे की ओर गया हूँ, इट मीन्स y नेगेटिव की साइड गया हूँ मैं, यहाँ पे y नेगेटिव है, नीचे इस साइड में y नेगेटिव है, तो y का कोऑर्डिनेट भी चेंज होएगा, लेकिन z उस साइड में नहीं गया स्टूडेंट्स, क्योंकि उस साइड में z नेगेटिव है, तो उस साइड में तो नहीं गया, तो z का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यानी यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, यानी जो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है और z का कोऑर्डिनेट सेम रहे, लेकिन y का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, नीचे की ओर, मीन्स यहाँ पे से नीचे की ओर यहाँ गया हूँ, यानी x का कोऑर्डिनेट 4 है, और y का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, 1 का -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और z का सेम रहेगा। अब स्टूडेंट्स मैंने ये कोऑर्डिनेट भी निकाले, अब मुझे इस साइड में जाना है, अब इस साइड में मीन्स मुझे यहाँ से इस कोऑर्डिनेट पे जाना है, अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट पे जाना है, इस साइड में जाना है, तो मीन्स अब मैं कौन सी साइड में गया हूँ, z नेगेटिव की साइड में गया हूँ, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है उसके सामने x की वैल्यू सेम रहेगी, और y की वैल्यू भी इसके सामने सेम रहेगी, यानी x और y की सामने वैल्यू कितना 4 है, और यानी 1 है, और z की वैल्यू नेगेटिव साइड में गए तो z की यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यानी ये रहेगा 4 1, और z की वैल्यू यानी 3 है लेंथ ही, -3 करेंगे तो ये आ जाएगा, -3 करें तो -2 आ जाएगी यहाँ पे z की वैल्यू। अब इसके नीचे जाऊँ, अगर मैं नीचे गया, इट मीन्स यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे की ओर जाने का मतलब है y नेगेटिव की ओर, नीचे की ओर जाना मीन्स y नेगेटिव की ओर गया, यानी यहाँ पे जो x और z की वैल्यू है वो सेम रहेगी, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी x और z की वैल्यू 4 है और -2 है, यानी x की वैल्यू 4 रहेगी, z की वैल्यू -2 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी जो y की वैल्यू उसमें -3 हो जाएगा, यानी 1 में -3 करें तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट पता चल गया मुझे। अब ये पॉइंट पता, तो इसके नीचे वाला निकालना है। अब इस पॉइंट पे जो यहाँ पे जो वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे x एक्सिस की साइड नहीं गया, अब नीचे जाना है, नीचे मीन्स y एक्सिस की साइड जाना है, नेगेटिव y की साइड जाना है, यानी x और z की वैल्यू जो यहाँ पे वो सेम रहेगी, x और z की वैल्यू यहाँ पे 1 है और -2 है वो सेम रहेगी, यानी यहाँ पे x और z की वैल्यू 1 और -2 सेम रहेगी, लेकिन जो y की वैल्यू नीचे की ओर गया हूँ, नीचे की ओर y की वैल्यू -3 हो जाएगी, तो नीचे इसमें 1 में से -3 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा -2, तो यानी ये पॉइंट आ गया हमारे पास -2। अब स्टूडेंट्स मैंने सभी वर्टिसेज निकाली हैं, तो ये आ गए हमारे पास सभी वर्टिसेज। अब हम क्या करते हैं, हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है हमारे पास साइड ऑफ क्यूब, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, और 1 वर्टिसेज क्या है, लेट 1 वर्टेक्स कितना दे रखा, 1 वर्टेक्स, यानी ये ए एज्यूम किया था स्टूडेंट हमने, A1,1,1, और अदर हमारे पास 3 एज क्या दे रखी थी, एज फ्रॉम ए, यानी 1 इस वर्टेक्स से अदर 3 एज कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स, आर पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव जेड एक्सिस के पैरेलल थी, अदर 3 इस वर्टेक्स से। तो मीन्स मैंने आपको ये पॉइंट निकाल करके दिखा दिया स्टूडेंट्स, यानी ए से, यानी अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड गया हूँ तो यहाँ पे यानी कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी बी के कोऑर्डिनेट के लिए मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड गया हूँ, यानी मैं क्या करूँगा, जो ए है तो ए में एक्स वाली को चेंज करूँगा, यानी 1 में 3 ऐड करूँगा, सिर्फ एक्स वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई सेम रहेगा और जेड सेम रहेगा, यानी ये आएगा 4,1,1, यानी ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास बी। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ मैंने स्टूडेंट्स ई के निकाले थे, तो ई के निकाले यानी सिर्फ मैं नेगेटिव जेड की साइड गया हूँ, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ई के लिए मैंने क्या किया, नेगेटिव जेड की साइड गया हूँ, यहाँ नेगेटिव जेड की साइड गया हूँ, तो यानी यहाँ पे नेगेटिव जेड की साइड गया हूँ, तो यानी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, लेकिन जेड में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 1,1,-2 आ जाएगा स्टूडेंट्स,
ये आ जाएगा मेरे पास ई। उसके बाद मैं यहाँ पे गया था स्टूडेंट्स सी पे, तो सी पे हम वाई एक्सिस की साइड में नेगेटिव में गए थे सिर्फ, वो यानी मेरे पास ये नीचे की साइड गए थे, नीचे की साइड गए थे, तो यानी वाई नेगेटिव की साइड गए थे, यानी एक्स और वाई जेड का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी हम क्या करेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट 1 रहेगा और वाई के कोऑर्डिनेट में हम क्या करें 1 - 3 कर दें और जेड का कोऑर्डिनेट 1 रहेगा। तो ये रहेगा स्टूडेंट सी 1 - 2 और 1। तो सिमिलरली बाकी मैंने आपको निकाल के दिखा दिए स्टूडेंट्स, और ए का मैंने निकाल दिया, बी का, ई का, सी का, ई का। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं स्टूडेंट्स मेरे पास 4, -2, 1, और ई का आ गया है। एफ का क्या आया स्टूडेंट्स मेरे पास, एफ का कोऑर्डिनेट आया है, एफ का कोऑर्डिनेट आया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एफ आया है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ, एफ आया 1 - 2 यानी 1 - 2 और जी आया है स्टूडेंट्स मेरे पास, जी आया है, जी क्या आया है मेरे पास स्टूडेंट 4, 1 - 2 यानी ये आया 4, 1, -2 और हमने 1 2 3 4 5 6 और जी का आ गया स्टूडेंट्स। ई का ए बी सी डी, ई का मैंने निकाले स्टूडेंट, ए का हो गया है हमारे पास, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, और एच का क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए एच ये है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एच क्या है स्टूडेंट्स, एच के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये आया है 4, -2, -2 यानी 4, -2, -2। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।